बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी और बहुत ही मज़े की और झटपट बनने वाली रेसिपी। आज हम बनाएंगे आलू के कबाब। बनाना बहुत ही आसान है, खाने में तो लाजवाब। तो आलू के कबाब बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक साफ बाउल ले लिया। अभी हम इसमें उबले हुए आलू शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जब भी आप कबाब बनाने लगें तो आलूओं को आपने बिल्कुल 100% आपने बॉयल नहीं करने, 90% आपने आलू बॉयल करने हैं। आलू बॉयल करने के बाद आलूओं को मैंने अच्छे से ठंडा कर लिए और 1 घंटे के लिए मैंने आलू को फ्रिज में रखा है। इससे बहुत ज़बरदस्त जो है आलू के कबाब बन के तैयार होते हैं। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैंने इन्हें बॉयल नहीं किया। तो यहाँ पे हम आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे मैशर की मदद से। जी, तो आलूओं को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास कुछ स्पाइसेस हैं, ये हम ऐड करेंगे। सबसे पहले मेरे पास 1 टीस्पून नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि जब मैंने आलू बॉईल किए हैं तो उसमें मैंने थोड़ा सा नमक शामिल किया था। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून काला नमक और 1/2 टीस्पून मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून चाट मसाले से बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा कबाब के अंदर, और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। तो ये सारे हम मसाले शामिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास चावल का आटा है, ये हम शामिल कर देंगे। 1.5 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें चावल का आटा शामिल कर रही हूँ और आधा किलो मेरे पास आलू हैं। चावल के आटे से बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी और खस्ता से कबाब बन के तैयार होंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर भी नहीं है तो आप मैदा यूज़ कर सकते हैं। 1 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च शामिल कर देंगे, हरा धनिया शामिल कर देंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून मेरे पास है। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास अभी यही था तो मैंने 1 टेबलस्पून के करीब शामिल किया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाथ के साथ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हाथ के साथ बहुत इजीली तरीके से हो जाता है। अच्छे से मिक्स करेंगे। जी माशाल्लाह, बैटर हमारा रेडी हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम छोटे छोटे से कबाब बना लेंगे। इस तरह से गोल सा पहले पेड़ा बनाएंगे। छोटे बड़े जिस तरह आपको अच्छे लगते हैं इस तरह से आप बना सकते हैं। इस तरह से सारे कबाब बना के तैयार कर लेंगे। प्लेट लेंगे, इस तरह से रखते जाएंगे। जी, इस तरह से सारे कबाब बना के हमने सेट कर लिए हैं। जी, कबाब बना के सारे हमने रेडी कर लिए हैं। तो यहाँ पर हम ले लेंगे अंडे। दो अदद अंडे ले लेंगे और अंडों को हम अच्छे से फेंट लेंगे। एक हमने घोल सा तैयार करना है। अभी हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। बहुत ज़बरदस्त कोटिंग होती है इससे। 3 टेबलस्पून मैंने मैदा शामिल किया है और थोड़ा सा हम इसमें नमक शामिल करेंगे ताकि फीकापन ना रहे। 2 से 3 चुटकी हमने सुर्ख मिर्च का पाउडर शामिल किया है। थोड़ा सा हम इसमें दूध शामिल करेंगे। 3 से 4 टेबलस्पून के करीब मैंने दूध शामिल किया है। आप चाहे तो पानी भी शामिल कर सकते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी, अच्छे से बैटर को हमने मिक्स कर लिया। ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। जी, तो यहाँ पे मेरे पास कबाब है। एक एक करके हम इस तरह से डिप कर लेंगे। अच्छे से बैटर को लगाएंगे। इस तरह से कांटे की मदद से उठा लेंगे और थोड़ी देर हम ऐसे ही रखेंगे जो इजाफी बैटर है वो ताकि नीचे रिमूव हो जाए। जितना इसके ऊपर लग चुका है वो काफ़ी है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इस तरह से करके एक एक करके सारे कबाब शामिल करते जाएंगे। ऑयल गर्म होने के बाद उसके बाद हम आंच को स्लो कर देंगे और बारी बारी सारे कबाब इसी तरह से हम शामिल कर लेंगे, बहुत ही एहतियात के साथ। बहुत एहतियात के साथ अभी हम साइड चेंज कर लेंगे। माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आया है। और सेम हम पहले की तरह दूसरे कबाब को भी कबाब शामिल करने के बाद तकरीबन 30 सेकंड तक बिल्कुल भी कबाब को छेड़ना नहीं है। तो सारे कबाब हम इसी तरह से साइड चेंज कर लेंगे। मीडियम से लो फ्लेम पे तकरीबन हम 3 से 4 मिनट तक कबाब को साइड इसकी चेंज करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गोल्डन कलर आने तक ये कबाब का कलर होना चाहिए। साइड चेंज करेंगे आराम के साथ और अच्छे से हम कबाब को फ्राई कर लेंगे। इतने मज़े के, इतने खस्ता और इतने क्रिस्पी बन के कबाब ये तैयार होते हैं तो बिल्कुल सिंपल से आलू के कबाब, लेकिन इतने मज़े के बनते हैं ये चिकन के कबाब को भी पीछे छोड़ देते हैं। इतने मज़े के ये बनते हैं। तो इसी तरह से हम फ्राई करते जाएंगे। जी, तो माशाल्लाह 3 से 4 मिनट के बाद कबाब इस शक्ल में बन के तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त कबाब हमारे बन के तैयार हो चुके हैं।
तो अभी हम स्ट्रेनर की मदद से कबाब को निकाल लेंगे। इस तरह से एक एक कबाब हम निकाल लेंगे स्ट्रेनर की मदद से, ताकि जो इजाफी ऑयल है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लुक आई है और कितने ज़बरदस्त हमारे कबाब बन के तैयार हुए हैं। तो बाकी भी हम सेम पहले की तरह सारे कबाब बना के फ्राई कर लेंगे। जी तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त आलू के कबाब हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लुक आई है आलू के कबाब की। ये आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे आलू के कबाब नरम से फूले हुए, बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आप लोगों के साथ ये रेसिपी बनाना शेयर की है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें और अपने प्यारे से कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।